जीवन में कभी घमंड मत लाइए। सब जीवों में भगवान को देखिए, अहंकार मत लाइए। जीवन में जब अहंकार आता है तो आदमी झगड़ा करता है, विवाद करता है। जिसके जीवन में विनम्रता है वो कभी झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है एक दिन इस शरीर को छोड़ के चल देना है। क्या विवाद कर, क्या कचरा जमा करके जाना, जब इस धरा से जाना ही है। ये तो सत्य है कि जाना है, कब जाना है ये पता नहीं, किसकी मृत्यु कब है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहां अस्थाई रुकना है ये तो सत्य नहीं है। यहां से एक दिन सबको चल देना है। जब ये सत्य है तो फिर यहां से कचरा कमा के जाना, कंकड़ ही कमा के जाना अच्छी बात नहीं। ये मनुष्य शरीर मिला है, कुछ अच्छा कमा के जाना है। प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को जीवन में धारण करना है और कुछ पुण्य की कमाई करके जाना है, कुछ परमार्थ की कमाई करके जाना है, समाज राष्ट्र की सेवा करके जाना है। इसलिए मैंने कहा कि पूजा हम करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, सत्संग करते हैं लेकिन जब दुख आता है तब करते हैं, और उसके पीछे फिर कोई कामना होती है। कई माताएं आती हैं सत्संग में, जब बाद में मिलती है तो कहती है गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अगर हमारा पोता मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम उसको आपसे दीक्षा दिला देंगे और हम आपको घर बुला करके भेंट करेंगे, सत्संग कराएंगे। संत कहते हैं अगर नहीं पास हुआ तब कहाँ टाइम है आपको बुलाने का, फिर जाइए आप जहाँ हैं वहीं ठीक रहिए। मतलब क्या हुआ कि आपने भजन भक्ति संत को भी व्यापार के दायरे में ले आए। आपका काम बना तो संत और भगवान की पूजा है, नहीं बना तो कौन पहचानता है। संत कहते हैं धर्म में कभी व्यापार मत लाना, सत्संग में पूजा में कभी भी बाहर के इस व्यापार बुद्धि को मत लाना, क्योंकि भगवान पैसे से नहीं मिलेंगे आपको। ये जो घमंड हो गया कि हम बढ़िया रूप और बढ़िया पद प्रतिष्ठा और धन से भगवान को मना लेंगे, नहीं। मीराबाई ने कहा था, मीराबाई ने, कि मैंने लीनो गोविंद मोल। किसी ने कहा क्या गोविंद को तुमने मोल खरीदा है? उसने कहा मैंने गोविंद को मोल खरीदा है। लोगों ने कहा हीरा दिया था कि सोना? उसने कहा नहीं, प्रभु आवत प्रेम के मोल मैंने लीनो गोविंद मोल। उसने कहा मैंने प्रेम के मोल में खरीदा है, कोई धन नहीं दिया है। भगवान प्रेम के मोल से आते हैं, भगवान प्रेम के बदले आते हैं। अगर निश्चल प्रेम है, निश्चल भक्ति है तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन यदि हमने धन को लेकर के दिखाया कि हाँ धन से भगवान, संत भगवान को हम बुला रहे हैं, तो धन से नहीं आए। धन तो बाहरी व्यवस्थाओं के लिए है, कपड़े के लिए है, भोजन के लिए है, आवास के लिए है, यात्रा खर्च के लिए है। लेकिन अगर जीवन में शांति चाहिए, गुरु भगवान का आगमन चाहिए, वहां प्रेम की जरूरत है। इसलिए कहा है ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान। कि आपने आंगन ही नहीं बुहारा। एक आदमी ने कहा मैं तो अभी अभी आंगन में झाड़ू लगा के आ रहा हूं। कह रहे वो बाहर का आंगन है, तुमने अपने हृदय रूपी आंगन में झाड़ू नहीं लगाया। और एक आदमी ने कहा इतना बड़ा झाड़ू अंदर घुसेगा कैसे? का मूर्ख, वहां ये झाड़ू नहीं डाल देना गलती से, वरना प्राणी निकल जाएगा। वहां ज्ञान का झाड़ू डालना है। जब ज्ञान का झाड़ू अंदर डालोगे तो हृदय से जो अहंकार विकार का कचरा है वो दूर हो जाएगा। अंदर सही में रियल वाला झाड़ू कोई ना डाल देना, अंदर तो ज्ञान का झाड़ू चाहिए। ये जो सत्संग में आप सुन रहे हैं ये झाड़ू चाहिए। जब ये ज्ञान का झाड़ू अंदर आप डालेंगे तो विकार मिटेंगे, अहंकार मिटेंगे, ईर्ष्या मिटेगी, नफरत मिटेगी। और जब जीवन में ज्ञान के झाड़ू से पूरी पवित्रता आ जाएगी, तब आप देखेंगे कि जिस भगवान को आप बाहर तलाश रहे थे भीतर उपस्थित हो गया। तभी तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जिस ईश्वर की तुम तलाश बाहर करते हो वो सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, बाहर मत खोजो। और तुलसी जी भी कहते हैं
प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में बैठा है। तो जब हृदय साफ होगा तभी ना। अब हृदय ही गंदा है, अब यहाँ ये बिछावन लगा है, इसके जगह में यहाँ पूरा गोबर और कचड़े का ढेर होता तो आप बैठते हैं। जब आप साधारण हम इंसान यहाँ नहीं बैठ सकते तो सोचिए जिस हृदय में इतना भयंकर गंदगी हो, भगवान आके बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उनके लिए तो और पवित्र सिंहासन चाहिए, और हमने अपने हृदय को ही गंदा कर रखा है। नफरत करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके, परिवार में विद्वेष करके, पति पत्नी में बात बंद है तो पिता पुत्र में बातचीत बंद है, भाई भाई में बातचीत बंद है। सोचो क्या लेके जाओ? बात बंद है, एक दिन ऐसे ही बंद हो जाना। ये मुख तो ऐसे भी बंद हो जाना, अभी बंद करके क्या मिलेगा? जब तक प्राण है मीठा बोलते जाइए, जब तक प्राण है ज्ञान बांटते चलिए, प्रेम बांटते चलिए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये प्राण जब तक है तब तक अपने जीवन को नरक मत बनाइए, मुर्दा मत बनाइए, जीवंत हो करके जीवन बिताइए और प्रेम बांटते चलिए। अगर कोई गलती भी कर दे तो आप झुक जाइए। अगर आपके थोड़ा झुकने से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो क्या दिक्कत? एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब दोनों दीक्षित थे, माला दोनों ने लिया था, दोनों के गुरु बस अलग थे, तो पति भी झगड़ा कर लिया, पत्नी भी आपस में झगड़ा कर लिया और दोनों में बातचीत बंद हो गई। काफी दिन से बातचीत बंद। अब दोनों भोजन अगर पत्नी बना ले तो फेंक करके थाली खिसका दे, लो खा लो। पति भी सोचे अब ठीक है, अब क्या बोलें, ठीक, वो भी बेचारा खा लेता। सामान लाना होता, पत्नी कागज में लिख के चिट्टा फेंक देती, वो भी पढ़ता, सामान ला के घर के अंदर झोला फेंक देता, लो। इस तरह मामला चलता रहा। एक दिन रात में अचानक 1 बजे रात में पत्नी पति के पास गई रूम में, पैर पकड़ के खींच रही है, उठो दूध पी लो। पति को लगा हम सपना तो नहीं देख रहे, जो 2-4 साल से बातचीत तक नहीं कर रही, मैं खेत से बाजार से काम करके आता हूं, जो 1 गिलास पानी तक नहीं पूछ रही, वो आज आधी रात में दूध का गिलास लेके आई है। क्या बात है भाई? पति को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं, फिर आंख बंद कर लिया। पत्नी ने फिर टांग खींचा, उठो जी, इतनी देर से उठा रहे हैं। उठ के बैठा, देखा पत्नी है सामने, का लगता है सच में है। फिर सोचा हो सकता है ये दिन में किसी संत का प्रवचन सुनने गई होगी, जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, हो सकता है इसका प्रेम जग गया होगा, चलो कोई बात नहीं, पी लेते हैं दूध। लेकिन पूछ तो ले कि कहां से ये बदलाव आया है, ये परिवर्तन कहां से आया है, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया है? पति ने कहा ठीक है दूध तो पी लेंगे, पहले बताओ तुम ये आज कैसे, क्या हो गया, कैसे ये प्यार, कैसे इतना प्यार कहां से जग गया? किसी संत का प्रवचन सुने हो क्या? उसने कहा नहीं, प्रवचन कहीं नहीं सुने हैं, ना किसी संत के पास गए हैं। दरअसल कल नाग पंचमी था और हम नाग जी को दूध पिलाना भूल गए। अब तुमसे ज्यादा खतरनाक नाग तो हमको कहीं मिलेगा नहीं, जिसमें हम तुम्हें ही दूध पिलाने आ गए। मतलब पति में प्यार नहीं जगा था, वो नाग देख रही थी कि पति ही नाग है, फुफकारता है, लेकिन खुद नागिन बनी है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था। संत कहते हैं कभी ऐसा मत करना, घर बिखर जाएगा। अगर पति में नाग और पत्नी में नागिन दिखने लगे तो फिर आप तो जानवर हो गए, आदमी कहां रहे। जीवन में ये भाव जागृत कीजिए कि पत्नी में देवी का दर्शन हो और पति में देवता का दर्शन हो। इसलिए तो पति को परमेश्वर और पत्नी को भगवती का दर्जा मिला है हमारे शास्त्र में। एक चीज और ध्यान रखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और कहीं नहीं कहा जाता। पत्नी के पीछे अगर धर्म शब्द जुड़ा है, जानते हैं साधारण नहीं है। धर्म पत्नी का मतलब है वो पत्नी जब पति का कदम बिगड़ जाए तो धर्म के रास्ते पर ले आवे, और धर्म पति
जो पत्नी का कदम बिगड़ जाए तो प्यार से, भाव से, भक्ति से पत्नी को रास्ते पर ले आवे। पर आज हमने उस रिश्ते को भी खटास में बदल दिया है, खटाई में बदल दिया। पति पत्नी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चलते। आज पति पत्नी के बीच की स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का हालात है, तनाव बना रहता है। कब कौन किस पर बम फेंक दे पता ही नहीं चलता, कब पति पत्नी एक दूसरे पर बमबारी कर दे पता ही नहीं चलता। संत कहते हैं नहीं, एक दूसरे में देवत्व का दर्शन करिए। सत्संग अगर आप सुनते हैं, गुरु का मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, इसका परिणाम आपके जीवन में उतरना भी तो चाहिए। आप भोजन करते हैं तो भोजन के बाद आपको भूख मिट जाती है ना। आप कहते हैं अब मैं मन तृप्त हो गया, पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना। अब भोजन की और तुरंत भूख लगी रहे तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा या तो आप बीमार हैं या आपने भोजन किया नहीं। सत्संग सुनने के बाद, ध्यान के बाद, पूजा के बाद, जाप के बाद यदि प्रेम जागृत नहीं हुआ, परिवार में जो समस्या थी वो मिटी नहीं, भाई भाई का विवाद नहीं मिटा, इसका सीधा मतलब है या तो पूजा ठीक से नहीं हुई है, या सत्संग ठीक से नहीं कर पाए, या जाप में गड़बड़ी है। अगर आपने मनसा वाचा कर्मना सब कुछ शुद्ध करके जाप किया, पूजा किया, सत्संग किया, तो परिवार आज स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में तो पति और पत्नी को एक कहा गया है, इसलिए तो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था कि हम अलग नहीं हैं। स्त्री मतलब प्रकृति, आत्मा मतलब पुरुष। ये शरीर प्रकृति है और इसी प्रकृति का दर्जा नारी को मिला है कि बिना उसके ये आत्मा रह ही नहीं सकती, बिना उसके ये पति रह ही नहीं सकता है। दोनों मिला के पूरा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आज ये आभास, ये भाव कहाँ है? इसलिए भगवान शिव ने संकेत दिया दुनिया को, आधा पुरुष आधा नारी, अर्धनारीश्वर रूप के नहीं, हम भिन्न नहीं हैं। अगर आप जीवन में ऐसी भिन्नता लेकर जीते हैं तो आप दुख के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। फिर आप वैवाहिक जीवन का सुख कहाँ पाएंगे? फिर तो आपके बच्चे भी बिगड़ेल हो जाएंगे, फिर वो भी मेघनाद की तरह होंगे, वो भी अवज्ञा करेंगे, फिर वो श्रवण कुमार और राम जी की तरह थोड़े होंगे जो सौतेली माँ के कहने पर वनवास चले गए। राम जी के पास शक्ति था, सामर्थ्य था, चाहते तो एक बार में हाथ ही हिला देते तो कोई चू नहीं कर सकता था, पूरे अयोध्या में उनका शासन हो जाता। लेकिन सौतेली माँ थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं माता, आपका आदेश है, ये मेरे लिए वरदान है, कोई अभिशाप नहीं है। राम जी जैसे पुरुष ने मर्यादा पेश किया सभी पुत्रों के लिए कि देखो, यदि माँ कभी कोई आज्ञा कर दे पीछे मत हटना। और अपनी माँ तो अपनी माँ सौतेली माँ ने कहा था कि तुम जंगल चले जाओ। राम जी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए कि नहीं, मुझे तो मिल गया राज्य, जंगल का राज्य मिल गया, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा लाभ है कि ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, संतों की सेवा का लाभ मिलेगा। तभी तो उन्होंने माँ शबरी को भी जब ज्ञान दिया तो उसमें क्या कहा था? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने कहा था अगर संत का संग तुमने कर लिया तो समझना ये तुम्हारी भक्ति सफल हो गई, और संत अगर मिल जाए तो मुझसे भी ऊपर देखना। इस तरह से परिवार में हम शांति और प्रेम के साथ जब जीवन जीते हैं तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाता है। यही शिक्षा हमारे संत, हमारे शास्त्र देते हैं। वे कहते हैं कि एक पति पत्नी का ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे में समर्पण के साथ जिए, एक दूसरे में प्रेम रखें, श्रद्धा रखें। कभी किसी बात के लिए छोटी मोटी विवाद हो जाए, तुरंत एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। मैं बड़ा हूं, तू छोटी है, ये बात दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर पत्नी से कोई भूल हो जाए तो पति क्षमा कर दे, पति से कोई भूल हो जाए तो पत्नी क्षमा कर दे। एक दूसरे में इतना गहन प्रेम हो, तन का ही नहीं मन का भी मिलन हो। जब मन का मिलन होता है विवाद क्यों होगा? लेकिन जब नहीं होगा तो समस्याएं आएगी। ऐसे ही एक और पति पत्नी में विवाद चलता था, दोनों में बातचीत वहां भी बंद थी, वो भी माला दीक्षा लिए हुए थे, बातचीत बंद थी।
कुछ नहीं बोलता था। जो भी चीजें कहनी होती थी वो पुर्जा में लिख के देता था एक दूसरे को। कुछ लाना हो तो भी पुर्जा में, कुछ कहना हो तो भी पुर्जा में। एक दिन ऐसा हुआ कि पति को कहीं दिल्ली विल्ली जाना था, तो उसने सोचा अब क्या करें, घर में 2 ही लोग हैं, सुबह 5 बजे की ट्रेन है, जब तक हम 4 बजे जगेंगे नहीं तो 5 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे कैसे। अब पत्नी को बोल नहीं सकता था जगाने के लिए, क्योंकि बोलचाल बंद था, अहंकार भी था कि हम बोलें कैसे। तो उसने सोचा चलो जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे। उसने कागज में लिख करके पत्नी के रूम में रख दिया कि मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। कागज में लिखा, बोला नहीं। उसके बाद निश्चिंत होकर सो गया कि अब तो मैं कागज में लिख के दे दिया हूं तो जगा ही देगी। अब दूसरे दिन टिकट टुकट सब बना था उसका। दूसरे दिन जब उठता है सुबह देखता है 6 बज गया है। अब तो गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैंने उसको लिख के दिया फिर भी नहीं जगाई, बहुत अनर्थ हो गया, आज फैसला होके रहेगा, आज तो ये वो इधर का उधर कर देंगे। तभी नजर पड़ी टेबल पर, देखता है कागज में लिखा हुआ है 4 बज गया है, उठ जाइए। अब कागज में लिखा हुआ है तो नींद खुलेगी किसी की। उसने भी वही फार्मूला अपनाया कि तुम मुझे जगाने के लिए जब कागज में लिख के दिया तो मैंने भी तुमको कागज में लिख के रख दिया है, 4 बज गया, उठ जाओ। अब आपको भूख लगी हो और हम कागज में लिख के दे दें भोजन से आपका पेट भर जाएगा? मेवा, मिष्ठान, छोला भटूरा सब लिख के दे दें, कितना पेट भरेगा? उसके लिए तो रियल में भोजन चाहिए ना, वास्तव में। उसी तरह उसने भी कागज में लिख के दे दिया उठ जाओ, वो तो नींद में था, ट्रेन छूट गई। जीवन में तमाम समस्याओं का कारण हमारा अहंकार होता है। जीवन में तमाम समस्याएं हमारे स्वार्थ के वजह से आती। इसलिए मैंने कहा कि पूजा भी अगर करिए, अगर वो अहंकार में है, भय से है, लोभ से है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण से करिए, पूरी तन्मयता से करिए। उस वक्त कुछ का कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, संसार का ध्यान मत करिए, भूल जाइए सब कुछ। अगर सच में आपको गुरु और भगवान में भरोसा है तो संसार की समस्याओं को मत देखिए, वो खुद गुरु संभाल लेंगे। अगर आपको उनमें निष्ठा है तो आप सब उन पर टाल दीजिए कि प्रभु तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है, सब आप संभाल लेना, मैं तो बस तेरी भक्ति में लीन हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसलिए समस्या आती है। मैंने कहा जब आप पूजा भी करिए, अहंकार छोड़ दीजिए, भय छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, निश्चल भक्ति करिए, निष्कपट भक्ति करिए, माता शबरी की तरह। कोई कामना ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई भय ना हो। अगर भक्ति भय से होगा, प्रार्थना भय और लोभ से होगा, कुछ नहीं मिलेगा। राक्षस लोग पहले तपस्या करते थे लोभ से। शिव जी का और ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे ना, वो लोग कठोर तप करते थे, उतना आप लोग हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे। भूखे रह रह कर, आग पर बैठ करके, बर्फ की सिल्ली में बैठ करके, एक हाथ उठा करके, एक पैर पर खड़ा हो करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन में कपट होता था कि शक्ति देंगे दूसरे को परेशान करेंगे। निस्वार्थ भाव से नहीं करता था। अंत में दुर्गति क्या होती थी, परिणाम क्या होता था, मारा जाता था, कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने, प्रहलाद जी ने भक्ति, निश्चल भक्ति किया, राक्षस का पुत्र था लेकिन भक्ति उन्होंने बड़े ही भाव से किया। ध्रुव जी ने भक्ति किया, बड़े ही भाव से किया। सुदामा जी ने भक्ति किया, बड़े ही भाव समर्पण से किया। माता शबरी ने किया, विदुर जी ने किया। इन जिन लोगों ने भी भक्ति किया, जिसने निष्काम भाव से किया, बिना कामना के भक्ति किया, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसने कामना से भक्ति किया, जिसने इच्छा लेकर भक्ति किया, लोभ या भय से भक्ति किया, उसको कुछ नहीं मिला।